अस्सलाम वालेकुम, मैं हमारी अली, आप देख रहे हैं मेरा चैनल। रजब भट्ट ने सिकंदर जुल्करनैन को करारा जवाब दे दिया। आंटी आंटी करके कंवल को चिढ़ाना शुरू कर दिया। तुम्हें तो अपनी बहन नेशनल टेलीविज़न पे बिठा के बोला था, लेकिन तुम लोगों को इज्जत रास नहीं आई। स्टार्ट तुमने किया था, बर्दाश्त करो क्योंकि अख्ताम मैं करूँगा। तुम अपने पूरे ख़ानदान के साथ मिलकर रो रहे हो और मेरा नाम ले लेकर तुमने मिलियंस में व्यूज़ ले लिए, क्योंकि तुम्हारी वीडियो तो सिर्फ 1.5 लाख कर रही थी पिछले काफ़ी अरसे से। इस सब का फ़ायदा उठाते हुए ऑन और ईमान भी मैदान में आ गए, चैनल भी लॉन्च कर दिया। इसकी क्या कहानी है? ऑन क्या क्या लिख रहा है, ऑन क्या क्या शेयर कर रहा है, ऑन क्या सच में अपनी बहन का घर बसाना चाह रहा है? अब ये एक नया मुद्दा है जो ऑन ने खुद ही क्लियर कर दिया है कि वो क्या चाहता है। आज की वीडियो में इस पर बात करते हैं। रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को आखिर तक ज़रूर मुलाहिजा फरमाइएगा। सबसे पहले ज़रा ये मुलाहिजा करें। क्या हो गया? अच्छा देखो, मेरी बात सुनो। इतनी वर्थ के मालिक आप नहीं हो कि मैं अपनी बिलाव में आपका नाम लूं, तो पिता की कोई बात नहीं है। दूसरी बात मेरी जान, जब किसी को छेड़ते हैं ना तो उसकी बात पे हौसला रखते होते हैं, ऐसे चीखें नहीं मारते। छोटे बच्चे थोड़ी हो, रोई जा रहे हो, ऐसे नहीं करते होते। या पहले छेड़ते नहीं है, जब छेड़ेंगे बर्दाश्त करते हैं। वो छोटा छलेटा, वो झूठा बदमाश, तू कहा ना पुत्र एडिटर तो क्या देना बिना गल कर, एडिटर की कहना बिना गल कर। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, I was waiting and I was watching। मुझे लगा था कुछ नया होगा देखने को, कोई नई FIR होगी या कोई नई टीकापट्टी होगी या मुझे कहीं पर मिलेंगे। भाई लाहौरी होते हैं, मैं भी लाहौरी होता हूँ। मैं तो ऐसे किसी इंतजार में था, मुझे नहीं पता ये भी वही सेम काम करेंगे कि चलो कंटेंट मिल गया, एंजॉय करो, रोजाना करो। बड़े हो गए हो तो रोते बच्चे भी लगते हैं। या तो हमने आपको छेड़ा हो, या तो हमने आपकी इज्जत में कहीं कमी की हो। बैठ के नेशनल पॉडकास्ट में हम पिट रहे हैं, मेरी बहन है, मेरा भाई, हम अपनी बहन से डरता हूँ। किसी के बाप से नहीं हम डरते। हमने कहा जी हम अपनी बहन से डरते हैं। अब आपको इज्जत नहीं रहा सही, हमारा क्या कसूर है? फिर एक बात करता हूँ कि हमने आपको नहीं छेड़ा, हमने आपको रिस्पेक्ट दी है। पब्लिक ओपिनियन पे बात चल रही थी, दुनिया जहाँ बात कर रहा था वहाँ पर आपने भी बात कर ली। हमें उससे कोई इशू नहीं है। आपने जिसका मर्जी साथ दिया, अपनी बहन का दिया, अपने भाई का दिया, जिसका भी साथ दिया, वी हैव नो इश्यूज। बट द थिंग इज कि आप ये बात नहीं कर सकते कि आपके इर्द गिर्द बगैर लोग हों। हमें बड़े अच्छे से पता आपके इर्द गिर्द कौन और आप खुद कौन है, ठीक है? तो तू छलेटिया जरा तू टिकटॉक लाइव से बैठे ड्रामेबाजी पे करना ना, संख्या में नानी ट्रानो मेरे नाल गल कर। इधर पुराने नाल मुंह करो बेटा, एडिटर को की लेना बेचारे को, इधर मुंह कर, एंजॉय। रजब भट्ट यहाँ पर जो है, आप सबको पता है कि क्या कहानी सुनाने की कोशिश कर रहा है कि जुल्करनैन का जो भाई है वो एडिटर्स को उनके धमकी दे रहे हैं और वो कहता है कि जी ये व्यूज़ की गेम है। जो हमें कंक्लूजन पे हम पहुँचेंगे, सारी की सारी गेम व्यूज़ की है, ठीक है? और व्यूज़ लेने के लिए वीडियो बनाई गई। वो ये बात बोल रहा है कि जी मुझे लग रहा था आप कुछ नया करेंगे, मुझ पर FIR करवा देंगे, मुझ पर ये करवा देंगे, वो करवा देंगे, लेकिन आपने क्या किया? आपने यूट्यूब पर बैठ के जो है वो व्यूज़ की गेम ही खेलना शुरू कर दी। और ये भी दावा किया गया कि आप अगर पीछे देख लें तो 1-2 लाख आपकी वीडियो जो है वो आपका व्लॉग कर रहा था और आप मेरा नाम लेके या मुझे गंदा करके मुझ पर कीचड़ उछाल कर आपकी चलने वीडियो मिलियन में चली गई है। यहाँ पर मैं एक बात ज़रूर बोलूँगी कि शुरुआत नहीं करनी चाहिए थी, क्योंकि ये बात किसी को सपोर्ट करने की नहीं है। मैंने पाकिस्तान में बहुत सारे लोगों को ये देखा है कि जो आपसे नफ़रत करते हैं या आपको पसंद नहीं करते, आपसे बहुत जेलस हैं, लेकिन वो आपको खुलकर ये एक्सप्रेस नहीं कर सकते कि हम आपसे जेलस हैं। मेरे साथ भी बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि मेरे दोस्त बनते थे बहुत सारे लोग, जब ज़रूरत पड़ी तो भाग गए, जब मेरे पे बुरा वक्त आया तो जो है उनकी लाइन में खड़े हुए थे, जो मुझे गिराने के लिए लोग खड़े हुए थे, दुश्मनों की सफ़ में जाके खड़े होकर। तो जो दुश्मन की सफ़ में खड़ा हो जाए वो आपका बहन भाई या आपका दोस्त तो नहीं होता। अगर सारे मुझ पर पत्थर मार रहे हैं, मैं गलत भी हूँ, ठीक है? आप ये ना बोलो कि आप गलत हैं, हमारी तो लड़ाई नहीं होती, आप लोग तो व्यूज़ के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं। आप खामोश हो जाएं। खामोशी बहुत सारी चीज़ों को जो है वो सही कर सकती है। मुझे बड़ा अफसोस हो रहा है उन लोगों पे जो कह रहे हैं कि जी देखिए जुल्करनैन कितना अच्छा हस्बैंड है, अपनी बीवी को सपोर्ट करने आया है, बीवी के साथ खड़ा। बीवी ने अच्छा काम किया। मतलब मुझे एक बात बताएं ना, किसी बड़े को बिठा लें, जहाँ पे आग लगी होती ना वहाँ पे पेट्रोल का काम नहीं करते। कुछ लोगों का मानना ये है कि जी उसने कोई बात नहीं कही। भाई कोई बात क्यों नहीं की? मेरा अगर किसी पे मान हो, मैंने किसी को भाई या बहन बुलाया हो, बनाया हो, माना हो, रिश्ता रहा हो, वो अगर सारे मुझे पत्थर मार रहे हैं, वो बीच में आके पत्थर या कंकर भी मारेगा तो मुझे लगेगा कि उसने बलडोज़र चला दिया। तो बात यह है कि आप जो लोग बोल रहे हैं कि जी देखो कितना अच्छा शौहर अपनी बीवी को सपोर्ट करने आया, भाई बीवी के
करतूत को वो अब कवर अप नहीं कर सकता, तो उस पर उसने जो है व्यूज़ की गेम खेलना शुरू कर दिया है कि सारी व्यूज़ की गेम है और कुछ नहीं है, ट्रस्ट मी व्यूज़ की गेम है। और देखें वो कहते हैं, मैं बार बार एक बात बोलती हूँ, यहाँ पर गलत सही की बात नहीं है, यहाँ पर बहुत गलत और बहुत सही की बात है कि अगर किसी को लगता है कि रजब भट्ट इतना गंदा आदमी था, मुझे लगता है कि अगर जब बहुत गंदा आदमी था और मैंने उसके साथ अपने मरासिम ख़त्म कर दिए, हमारी दोस्ती ख़त्म हो गई, मैं उसका भाई नहीं रहा, मैं उसकी बहन नहीं रही, तो एक बात मुझे समझ नहीं आती, आपने अपनी बीवी को क्यों नहीं समझाया कि कीचड़ में मत पत्थर मारो, वो तो बड़ा गंदा है। आपकी बीवी व्यूज़ के लिए ये सब कुछ करती है, उसके बाद वो इंतज़ार में थी वहाँ से जवाब मिले, उसने उसकी दुखती रग को निचोड़ा पकड़ के, वो बड़ा सेंटी था अपनी बहन को लेके, और आप देखें कि आप जो हैं इस वक्त व्यूज़ की गेम खेल रहे हैं, धमकियां दे रहे हैं, बैठ के बदतमीज़ियां कर रहे हैं, हम ख़ानदानी हैं, हम पढ़े लिखे हैं। इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करूँगी। अच्छा, इन सब में जो है ऑन जो है वो बड़ा अच्छा खेल रहा है। उसने जो है पहले मुबैना तौर पे कहा जाता है कि उसने इन सारी चीज़ों को शेयर करना शुरू किया। जिस तरह से पहले मिस्टर पतलू के साथ रजब भट्ट की लड़ाई चल रही थी, तो वो जाके मिस्टर पतलू के पास बैठ गया, उनको कहा कि जी मुझे अपनी जो है शागिर्दी में ले लें। वहाँ से भी मुंह के बल गिरा, क्योंकि फिर उन दोनों के तो मामला जो है सेटल डाउन हो गए, साइड पे हो गए वो दोनों, उनके मामला ख़त्म हो गए, रजब भट्ट ने मामला ख़त्म कर दिए। अब ऑन ने क्या किया, ऑन ने पहले मुबैना तौर पे ये सारी चीज़ें शेयर करना शुरू कर दी। उसके बाद उसने लिखा कि जी अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जब ये व्लॉग आता है जुल्करनैन का, उसके बाद वो लिखता है कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। जुल्करनैन बार बार बोला था हमारी बहन के साथ वहाँ पर ये सलूक होता है, हमारी बहन के साथ वहाँ पर वो सलूक होता है, तो उस टाइम ही समझ आ गई थी। चलें, फिर एकदम से ईमान की ईद की तस्वीरें जो हैं वो पोस्ट होती हैं, उसके साथ फ़ौरन ऑन जो है स्टोरी पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक लगा देता है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, सारी गेम व्यूज़ की है और कुछ नहीं है, सारी गेम व्यूज़ की है। एक बंदे के नाम पर आप सारे व्यूज़ ले रहे हैं, उसको गंदा करके ले रहे हैं, उस पर कीचड़। ऑन जो है वो किस तरह से बना है, ऑन ने डाला किस तरह से ख़रीदा है, ऑन ने अपने आप को किस तरह से स्टैंड किया है। ऑन जो कहता है कि जी मेरी आपकी एक बार यूट्यूब लाइव में आके बैठ जाएंगे तो मिलियन सब्सक्राइबर्स आ जाएंगे। ठीक है भाई, सब्सक्राइबर्स तो आ ही जाएंगे मिलियन, लेकिन बात यह है कि आपकी बहन को कौन जानता है उसकी अचीवमेंट क्या है। वो रजब भट्ट की बीवी है, ये अचीवमेंट है। आपकी क्या अचीवमेंट है? आपने टिकटॉक लाइव में और मुख्तलिफ पॉडकास्ट में बैठकर जो है अपनी बहन को और उसके शौहर को, उनके ख़ानदानी मसाइल को बेचा है, जिस पे आपको लोगों ने पॉडकास्ट में भी बुलाया और आपके व्यूज़ भी आए हैं। आपको टिकटॉक लाइव पर आप क्या बात करते हैं? ये बात करते हैं रजब भट्ट ने ये कर दिया हमारे साथ, हम अपने बेटे को पैसे नहीं देता। यार क्या कर रहे हैं? मतलब हर तरफ एक ही कहानी है। ऑन को और उसकी फैमिली को भी पता है रजब भट्ट बहुत बुरा है, वो जानी है, वो गंदा है, वो गलीज़ है, लेकिन खुला तो आप लोगों ने भी नहीं ली। दूसरी तरफ जुल्करनैन को भी बहुत पता है कि इतना फजूल आदमी है, पता नहीं कितना गिरा हुआ है, हमने इससे रिश्ता ख़त्म कर दिया, हमने उसे बनाया। भाई कोई किसी को नहीं बनाता, अल्लाह बनाता है, ये बात याद रखें। हम सबको समझने की ज़रूरत है। जो ये कहते हैं फ़लाँ ने फ़लाँ को बनाया, अल्लाह बनाता है। भाई आप यू आर नॉट गॉड यार, खुदा की कसम, हमने ये कर दिया, हमने किसी को बनाया, हमारी आपकी किसी की कोई औकात नहीं, कोई किसी को नहीं बना सकता, ये समझने की ज़रूरत है, अल्लाह बनाता है। दूसरी बात है कि वो कहते हैं जी वो बड़ा गंदा है, रजब भट्ट इतना गंदा था, हमने सब कुछ ख़त्म कर लिया। इतना गंदा आदमी था तो आपकी बीवी जो है रजब भट्ट को डिक्टेशन क्यों दे रही है बैठ के सबके सामने के जी ऐसे नहीं करना चाहिए, रजब भट्ट को वैसे नहीं करना चाहिए, उसकी बीवी के साथ ऐसे नहीं होना चाहिए। इतना गंदा तो आप गंद में क्यों हाथ मार रहे हैं? व्यूज़ की गेम थी। खैर, ये एक और ज़रा मुलाहिज़ा फरमाएं। मेरी जान, जितना आपने रो लिया ना, जितना आपका सारा खानदान मिलके सोशल मीडिया पे टोटल सारे प्लेटफॉर्म पे रो रहे हो, मैं खुद कह देता हूँ भाईजान, जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हो। इनकी एक एक बात सच है भाईजान, ठीक है। अब इतना रोने के बाद भी अगर मैं तुम लोगों की बात से इत्तेफाक ना करूँ तो फिर ये कोई यारी दोस्ती तो ना हुई। भाईजान जो ये कह रहे हैं ये सच कह रहे हैं, प्लीज़ इनकी बात मान लें, ठीक है। इस सारे ओपिनियन में, इस सारे मामले में आपका क्या ओपिनियन है? और ये जो ऑन का चैनल एकदम से लॉन्च करने की टाइमिंग है, इस पर आप क्या कहेंगे? ज़रूर बताइएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।